वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो मेटल्स एंड नॉन मेटल के जितने भी आपके लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमारे जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कस किए हैं कि कैसे मेटल्स नॉन मेटल्स या मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जो भी हमने डिस्कस किया। आज के सेशन में स्टूडेंट एक ही वीडियो है और इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो। आई एम डैम श्योर कि आप बहुत ही अच्छे वे से उसको समझने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको फोकस बनाए रखना है, आपको प्रॉपर वीडियो को बार बार देखना है और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है। और हमेशा मेरी एडवाइस आपको रही है साथ में कॉपी पेन आपके पास जरूर हो, बिकॉज अगर आप साथ में थोड़ा सा भी डिसिप्लिन में होकर बैठते हो, एक सिंसियर होकर बैठते हो, तो ऑब्वियसली आप में एक पढ़ने की एक वे जो है वो कैपेबिलिटी वो आएगी। तो साथ के साथ अपनी कॉपी पेन को भी साथ रखिए। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, properties of ionic compounds, occurrence of metals. Let's discuss. As we know, in case of metals and non-metals, so these are the basically metals, and how metals and non-metals react. Basically, any metal and non-metal react to form ionic compound. For example, let's we discuss in case of metals and non-metals कि जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जो डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, एक आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होती है, हमें ये देखना है। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल में बनेगा। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और वो लूज इलेक्ट्रॉन जाएंगे नॉन मेटल के पास, आपके पास बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। इसको समझाने के लिए आपको मैंने एक पीपीटी के थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन करने की एक प्लानिंग की है। तो यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। सोडियम, सोडियम के 3 शेल होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। पहले में 2, फिर 8, फिर 1। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, second shell contain 8 electrons and third shell contain 1 electron। स्टूडेंट इसी तरह जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो पहले शेल में 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 7। न्यूक्लियस, पहले शेल में हमें देखना है, फिर सेकंड शेल देखना है एंड फिर थर्ड शेल देखना है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट शेल में सोडियम और क्लोरीन का हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बना लिए स्ट्रक्चर। तो अगेन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑक्टेट के अकॉर्डिंग या तो 2 रहने चाहिए या तो 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके पास ऑलरेडी 7 है वैलेंस शेल में, यहाँ पे काउंट भी कर लीजिए, टोटल 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो सोडियम ने सोचा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं भाई, और क्लोरीन ने सोचा एक इलेक्ट्रॉन को हम गेन कर लेते हैं, तो स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ा अब जो कंसेप्ट आने वाला है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्लोरीन के पास। अगेन देखिए क्लास, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन के अब देखिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। बाहर वाले शेल में कितने आ रहे हैं, अब काउंट कीजिए, 8। सोडियम के भी कितने आ रहे हैं, 8। लेकिन इससे पहले कितने थे, इसमें 1 था, इसमें कितने थे, 7। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ कंप्लीट हो गए। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। चलिए आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के केस में मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनके लिए हमें फ्लो चार्ट भी देखना पड़ेगा। लो रिएक्टिविटी मेटल्स होती हैं, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स होती हैं, कैसे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो हम अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से भी आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। जैसे कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस ही मेथड यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली रहेगा फ्लो चार्ट पे। तो ये तो स्टूडेंट आपको पता लग गया कि कैसे मैग्नीशियम भी ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो आप वीडियो को बार बार ऑब्जर्व करके आप समझ लेना। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ है।
तो ये जो मेटल्स हैं आपके पोटाशियम से लेकर एल्युमिनियम तक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, इट्स ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें 2 रोड्स होती हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हम और भी डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ये जो आपकी मेटल्स हैं ये कार्बन के साथ रिडक्शन होकर हो जाएंगी। सिल्वर और गोल्ड को ये फ्री स्टेट में होती हैं। तो ये देखिए फ्लो चार्ट। स्टूडेंट, जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उनको हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, फिर प्योर मेटल आपको मिल जाएगी। जो मीडियम रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी लिए कार्बोनेट और लगाएंगे। कार्बोनेट और बेसिकली CO3 जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्सिनेशन होगी। कैल्सिनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बना लेंगे। इस तरह जो सल्फाइड हो रहा है, सपोज कीजिए जिंक सल्फाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे रोस्टिंग लेके ऑक्साइड्स बना लेंगे मेटल की। फिर वहाँ से क्या बन जाएगी, मेटल और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। जो लो रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं उन पे सल्फाइड ओर से रोस्टिंग, मेटल एंड रिफाइनिंग। तो बेसिकली हमारा ये टॉपिक रहेगा आज का। तो स्टूडेंट एक बार फिर डिस्कस करते हैं कि हमने आज के टॉपिक में क्या डिस्कस किया। सो आज के जो हमारे बेसिक टॉपिक रहे हैं, सो टॉपिक्स हैं आपके कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन। अभी आपने देखा Na और Cl, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आपको पता है NaCl, Na सोडियम मेटल है, क्लोरीन आपकी नॉन मेटल है। सोडियम न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, ये इस तरह से। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आपने बता दी। इसी तरह से आपके क्लोरीन का जो एटम रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर वो इस तरह से हो जाएगी। मेन पॉइंट क्या होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। सोडियम से इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा सोडियम से क्लोरीन की तरफ, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो चला जाएगा क्लोरीन के पास। तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, अलग अलग मेथड है निकालने के, इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन के साथ रिडक्शन कर दो, ये सभी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना इनफ है आपके लिए। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना आप कर सकते हैं, और बार बार इनको ऑब्जर्व कीजिए और प्रैक्टिस रिटर्न में ज़्यादा कीजिए। थैंक यू।